अस्सलाम वालेकुम। नए हफ्ते की कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन 29 दिसंबर के लिए। अच्छा, सबसे पहले मार्केट की आज की कहानी देखते हैं, आज के सेशन को। और इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि कल के वीडियो में क्या बात की गई है उसको जहन में लेकर आए। देखिए, मार्केट में अक्सर कहता हूँ, उम्मीदों पर नहीं चलती, लेवल्स के पास रिएक्ट करती। अब कल की जो आपको कॉल दी गई थी, उन लेवल्स को देखें और फिर मार्केट का आगाज़ देखें। ठीक है ना? अगर आप वो देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 170,975 और 171,385 इन दो लेवल की अहमियत बयान की गई थी। और मार्केट प्री ओपन वॉलेटिलिटी जो 10-15 मिनट की होती है, उसके बाद 171,385 के ऊपर रीज़नेबली नज़र आई और कंसिस्टेंट रही ऊपर जाने के लिए। और यही वजह थी कि हम मार्केट को ऊपर जाता देखते रहे। और अच्छी बात ये थी कि वॉल्यूम भी अच्छे थे। अगर आप एवरेजली देखें तो कहीं कहीं 8 मिलियन के ऊपर जा रहे थे पर 5 मिनट, और एवरेजली देखें तो 6 मिलियन तो चल ही रहे थे। फिर पहला हाफ जब ख़त्म होने वाला था तो उस वक्त वॉल्यूम की आखिरी 1 घंटे में हमने थोड़ा सा कम होते देखा, मगर पहले 1-1.5 घंटे में अच्छे वॉल्यूम थे। और फिर उसके बाद अगर आप देखो कि आपको नमाज के वक्फे में मिड डे कॉल दे दी गई, और उस मिड डे कॉल में आपको टारगेट भी डिफाइन कर दिया गया कि 172,400 से लेके 565, इससे ऊपर मार्केट नहीं जा रही। मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह दी थी। और इंडेक्स 172,583 का हाई बनाता है और 1570 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद होता है। वॉल्यूम कमोबेश ऐसे ही है, 6.77% कल से ज़्यादा है। तो बेसिकली जो आज की कंसिस्टेंसी थी, उसको बुल्स ने इस नैरेटिव को कंफर्म किया कि वो भी साथ थे इस कंसिस्टेंसी के, जो कंसिस्टेंसी आपको नज़र आई। और मैंने एक लाइन की शक्ल में आपको वो रास्ता दिखाया है जो आज बुल्स का मार्केट में नज़र आया। तो ये बड़ी समझने की चीज़ें हैं। अब मैं चलता हूँ वीकली रैपअप पे। अच्छा, वीकली रैपअप में मैं चार्ट दिखा नहीं रहा, आज आपको बनाने के लिए कह रहा हूँ। लास्ट वीक की कॉल खोले, मंडे की, मेरे ख्याल में 22 दिसंबर की, और उसको पढ़ें। और उसमें 2 लेवल की बात की गई, 171,915, 170,965, तकरीबन 1000 पॉइंट का फ़र्क है। 171,915 पे एक लाइन लगाएं, 170,965 पे एक लाइन लगाएं। 22 तारीख से आज तक, जुमे तक। उसके बाद फिर आवरली चार्ट पे उन लाइनों को, ये 4 सेशन की मूव को समझने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि पूरा हफ्ता प्रिसाइसली 171,915 और 170,965 मार्केट जो है इसके पास ऑनर करती रही है। ठीक है जी, अगर आप समझेंगे तो आपको ये नजर आएगा। अब ये बड़ी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं तो आप ये 2 लाइनें लगा के पूरे हफ्ते की मूव को आप समझ सकते हैं। और ये एक्सरसाइज करवाने का जो मतलब है वो सिर्फ ये है कि आप जो है, जो नेक्स्ट आपकी सेशंस होते हैं उसमें आप इसका फ़ायदा उठा सकें। आई होप कि आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे। अच्छा जनाब, हालांकि अगर आप देखें तो हमारे पास एक क्लोजिंग भी है जुमेरात वाली, नीचे 170,965 के, मगर मैं अपनी कॉल में ये बताता हूँ कि मुझे बियर्स एग्जॉस्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम अपनी डेली कॉल देखें कल की, तो उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि बियर्स हमें एग्जॉस्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बावजूद 4 कंसिस्टेंस बियर सेशन के बावजूद। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप तवज्जो से सुनते हैं, देखते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इतना मुश्किल नहीं है मार्केट को समझना। अब आज मार्केट 171,915 के ऊपर बंद हो जाती है तो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है बुल्स के लिए कि मार्केट बड़ी एक्साइटिंग क्लोज हुई है। 2536 पॉइंट का वीकली गेन, जो कि 1.5% बनता है।
वॉल्यूम की बात क्या करूं मैं, क्योंकि एक सेशन कम है तो एवरेज वॉल्यूम ठीक है, क्योंकि ये वीक 4 सेशन का है, 25 तारीख को छुट्टी थी। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो अमेजिंग वीक था। और मैं समझता हूं अगर लॉन्ग टर्म वालों ने एक्यूमुलेशन कॉल्स को फॉलो किया तब तो ठीक है, वरना वो इंतज़ार में रह गए। अब चलते हैं हम इम्पोर्टेंट लेवल ट्रिगर्स की जानिब। तो जनाब हाईएस्ट डेली और वीकली क्लोजिंग हुई है, चार्ट बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, बड़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, बुल्स की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, वॉल्यूम में कुछ रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर जो टूटने लगे थे वो वापस आए हैं, इतना हुआ है। और फिर कंसिस्टेंसी बरकरार रही है, ठीक है ना, उस वॉल्यूम के वापस आने में। और आज हमें फिर ऊपर की डायरेक्शन मिली। अब डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी होगी वॉल्यूम के साथ, तो फिर ऑब्वियसली ट्रेंड में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं तो आने वाले सेशन की, कि सबसे पहले तो पॉजिटिव स्टार्ट नज़र आ रहा है, गैप ओपनिंग नज़र आ रही है। 172,815 के ऊपर ट्रेड करें तो 173,485 पहला टारगेट नज़र आ रहा है, फिर 174 उसका दूसरा टारगेट नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ अगर 173 के ऊपर वॉल्यूम नए बनने लगे तो फिर मार्केट मुझे 1,78,000 भी नज़र आती है। अब डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम, मोमेंटम कैसा डेवलप होता है। मगर फिल वक्त जो मंडे की बात कर रहे हैं तो 173,485 और 173,895, फिर हम मंडे को देखेंगे, फिर रीएनालाइज करेंगे, मोमेंटम को गेज करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से देखूं तो मुझे कोई परेशानी तो नज़र नहीं आती बियर्स के हवाले से, मगर बहरहाल हम रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि 170 to 270 इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड हो तो वॉल्यूम स्क्विज कर सकती है, ठीक है, एग्जॉस्ट कर सकती है मोमेंटम को, ठीक है जी। और फिर अगर 171,850 के नीचे रुकने लगी, वॉल्यूम जनरेट करने लगी या क्लोजिंग देती है तो वो फिर मार्केट में एक लिमिटेड एग्जॉशन पैदा कर सकती है। एग्रेसिव बियर्स की तो अभी बात ही नहीं हो रही, इसके बारे में सोच भी नहीं रहे अभी हम। अच्छा जनाब, ट्रेडिंग फिलॉसफी में मैंने ये बात कहने की कोशिश की है, कुछ बातें तो दोहराई जाती हैं कि मार्केट जज्बात पर नहीं, तसलसल, पायदारी, वॉल्यूम पर हरकत करती है। मगर आज के सेशन को मैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कल की कॉल पढ़ें तो कल की कॉल में ना बड़ा स्ट्रिक्टली बताया गया था कि वॉल्यूम का क्या होगा, किस तरह कंसिस्टेंट होंगे, कौन से लेवल अहम होंगे, और वो सब इसी तरह सुबह हुआ और उसके बाद बुल्स ने डिलीवर कर दिया, ठीक है ना। तो फिर बुल्स ने जिस तरह डिलीवर किया, उन तमाम बातें होने के बाद, तो मेरे लिए ये एक टेक्स्ट बुक सेशन है, मुझे खुद रोज़ाना सीखने को मिलता है। तो अगर ये तमाम बातें जो मैं बता रहा था, लाइन लगाने की और ये तमाम चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसका मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। स्पेशल ऑफ़र न्यू ईयर की चल रही है, शुएब जानते हैं, शुएब को रब्ता कर लें 920323276880 पे। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।